मनुष्य जब भी अपने वैदिक इतिहास की ओर रुख करता है तो वह पाता है कि हमारे धार्मिक ग्रंथों, ज्ञान, अस्त्र शस्त्र, खगोल, ज्योतिष, वास्तु, योग, विज्ञान और भाषा से लेकर व्यवहार तक में ऋषि मुनियों का योगदान रहा है। इसी कारण से प्राचीन काल में ही ऋषि मुनियों को राजाओं से भी ऊपर की पदवी दी गई। हिंदू धर्म में ईश्वर द्वारा दिए गए निर्देशानुसार सप्तऋषि पृथ्वी पर अच्छे और बुरे का संतुलन बनाए रख सृष्टि के संचालन में अपनी भूमिका निभाते हैं। हमारे वेदों में तो सप्तऋषियों को वैदिक धर्म का संरक्षक कहा गया है। संस्कृत श्लोक के माध्यम से सप्तऋषियों के नामों के बारे में बताया गया है, जो कि इस प्रकार है। सप्त ब्रह्मर्षि, देवर्षि, महर्षि, परमर्षय, कंडरशिष्ट, श्रुतर्शिष्ट, राजर्शिष्ट, कमावश। अर्थात 1 ब्रह्मर्षि, 2 देवर्षि, 3 महर्षि, 4 परमर्षि, 5 कांडर्षि, 6 श्रुतर्षि और 7 राजर्षि। ये 7 ऋषि होते हैं जिन्हें सप्तर्षि की संज्ञा दी गई है। सप्त ब्रह्मर्षि, देवर्षि, महर्षि, परमर्षय, कंडरशिष्ट, श्रुतर्शिष्ट, राजर्शिष्ट, कमावश। अर्थात 1 ब्रह्मर्षि, 2 देवर्षि, 3 महर्षि, 4 परमर्षि, 5 कांडर्षि, 6 श्रुतर्षि और 7 राजर्षि। ये 7 ऋषि होते हैं जिन्हें सप्तर्षि की संज्ञा दी गई है। हिंदू धर्म की वैदिक संहिता में तो हमें सप्तऋषियों की संख्या से संबंधित कोई जानकारी नहीं मिलती है, पर उपनिषद में सप्तऋषि का बखूबी वर्णन मिलता है। जिन सप्तऋषियों का उल्लेख हमें मिलता है उनमें सप्तऋषि के नाम हैं वशिष्ठ, विश्वामित्र, कण्व, भारद्वाज, अत्रि, शौनक और वामदेव, जबकि हमारे पुराणों में ऋषियों के नाम अलग हैं। विष्णु पुराण में मनवंतर का हवाला देते हुए वशिष्ठ, कश्यप, अत्रि, जमदग्नि, गौतम, विश्वामित्र और भारद्वाज 7 ऋषियों के नाम का उल्लेख किया गया है। सप्तऋषियों के जन्म से जुड़ी पौराणिक कथा कहती है कि इनका जन्म ब्रह्मा जी के मस्तिष्क से हुआ था। यही कारण है सप्तऋषि को ज्ञान, विज्ञान, धर्म, ज्योतिष और योग में सर्वोपरि विद्वान माना जाता है। इनके होने से ही हमें धार्मिक वेद और पुराण प्राप्त हुए। वशिष्ठ ऋषि वशिष्ठ राजा दशरथ के कुल गुरु हुआ करते थे और इनसे ही राजा दशरथ के 4 पुत्र राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न ने शिक्षा प्राप्त की थी। ऋषि वशिष्ठ के कहे अनुसार ही राजा दशरथ ने श्री राम और श्री लक्ष्मण को ऋषि विश्वामित्र के साथ आश्रम में राक्षसों का वध करने के लिए भेजा था। 2 विश्वामित्र, दूसरे ऋषि विश्वामित्र की बात करें तो वे ऋषि होने के साथ साथ राजा भी थे। इनके संबंध में एक कथा बहुत लोकप्रिय है। कथा के अनुसार ऋषि विश्वामित्र ने ऋषि वशिष्ठ की कामधेनु गाय हासिल करने के लिए भीषण युद्ध किया था। इस भीषण युद्ध में वे ऋषि वशिष्ठ से पराजित हो गए थे। ऋषि विश्वामित्र की तपस्या और मेनका द्वारा उनकी तपस्या को भंग किया जाने का प्रसंग बहुत प्रसिद्ध है। कहते हैं कि ऋषि विश्वामित्र ने अपनी तपस्या के बल पर त्रिशंकु को सशरीर स्वर्ग के दर्शन करा दिए थे। उन्होंने हरिद्वार में घोर तपस्या करके इंद्रदेव से रूठकर एक अलग स्वर्ग लोक बनाकर खड़ा कर दिया था। वे ऋषि विश्वामित्र ही थे जिन्होंने हमें गायत्री मंत्र की रचना करके दी, जो आज सभी की जीवा पर रहता है। कण्व सप्तऋषियों की सूची में तीसरे स्थान पर ऋषि कण्व हैं, जिनके बारे में ऐसी मान्यता है कि हिंदू रीति रिवाजों में सबसे प्रमुख सोमयज्ञ की शुरुआत कण्व ऋषियों ने ही थी। वे कण्व ऋषियों का ही आश्रम था जिसमें हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत और उनकी पत्नी शकुंतला के साथ ही उनके पुत्र भरत का पालन पोषण किया गया था। भारद्वाज सप्तऋषियों में भारद्वाज ऋषियों को सबसे सर्वोच्च स्थान मिला हुआ है। दरअसल भारद्वाज ऋषि श्री राम के पूर्व हुआ करते थे। वेदों में से अथर्ववेद में भारद्वाज ऋषि के कुल 23 मंत्र मिलते हैं। ऋषि भारद्वाज के पुत्रों में 10 ऋषि ऋग्वेद के मंत्र दृष्टा हैं और उनकी एक रात्रि नामक पुत्री रात्रि सूक्त की मंत्र दृष्टा है। अत्रि सप्तऋषियों में ऋषि अत्रि ब्रह्मा के पुत्र, अनुसूया के पति, सोम के पिता थे। हमारे देश में कृषि विकास के लिए ऋषि अत्रि का योगदान सबसे अहम माना जाता है।
इनके बारे में कहा जाता है वे लोग सिंधु नदी को पार कर ईरान तक पहुंच गए थे। ईरान में पहुंचकर यज्ञों का खूब प्रचार प्रसार किया। पारसी धर्म की शुरुआत भी अत्रि ऋषियों में कारण ही हुई थी। 6 वामदेव ऋषि वामदेव सप्तऋषियों में छठे स्थान पर है जिन्होंने संगीत का सूत्रपात किया था। दरअसल वामदेव गौतम ऋषि के बेटे थे। वे ही गौतम ऋषि जो अपने तपबल पर ब्रह्मगिरि के पर्वत पर मां गंगा को लेकर आए थे। 7 शौनक सप्त ऋषियों में 7वें ऋषि शौनक हैं जिन्होंने 10,000 विद्यार्थियों के गुरुकुल का संचालन किया था। हजारों विद्यार्थियों के विशाल गुरुकुल को ही चलाने के लिए उन्हें कुलपति की उपाधि मिली थी। सप्त ऋषियों के पिता सृष्टि की रचना करने वाले ब्रह्मा जी को माना जाता है जिनके मस्तिष्क से सप्त ऋषियों का जन्म हुआ ताकि वे संसार में ज्ञान विज्ञान का प्रचार प्रसार कर सकें। सबसे बड़ा ऋषि कौन है? विश्वामित्र वैदिक काल के विख्यात ऋषि योगी थे। ऋषि विश्वामित्र बड़े ही प्रतापी और तेजस्वी महापुरुष थे। ऋषि धर्म ग्रहण करने के पूर्व वे बड़े पराक्रमी और प्रजावत्सल नरेश कौशिक थे। सप्त ऋषियों के गुरु कौन थे? सप्त ऋषि जिन्हें ब्रह्मा जी ने अपने मस्तिष्क से जन्म तो दिया था पर उनकी शिक्षा का जिम्मा भगवान शिव के पास था। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव ने सर्वप्रथम जिन 7 लोगों को योग, शैव कर्म और वैदिक ज्ञान दिया था वे ही आगे चलकर सप्तऋषि के नाम से जाने गए। सनातन धर्म में जितने भी धार्मिक ग्रंथ मौजूद हैं, उनमें सप्त ऋषियों का योगदान किसी से छिपा नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि भगवान शिव ही थे जिन्होंने गुरु बनकर सप्त ऋषियों को ज्ञान दिया और सप्त ऋषियों ने उस ज्ञान को संसार में जनवरी से जनवरी तक पहुंचाया। आज भी तारा मंडल में हमारे बीच सप्तर्षि तारा के रूप में जीवित हैं जो ध्रुव तारे की परिक्रमा करते हैं। इसे फाल्गुन चैत्र माह से लेकर श्रावण भाद्र माह तक आकाश में कुल 7 सप्तऋषि स्टार के समूह के रूप में हम देख है। सप्तऋषियों के जीवन काल को समझने के लिए सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि ब्रह्मा का एक दिन एक कल्प कहलाता है। उस एक कल्प में कुल 14 मनु होते हैं। इन हर एक मनु के काल को मनवंतर कहा जाता है। इन्हीं आने वाले प्रत्येक मनवंतर में अलग अलग सप्तऋषि हुआ करते हैं। वर्तमान की बात करें तो अभी वैवस्वत मनु का काल चल रहा है और इस काल के सप्तऋषि हैं कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और भारद्वाज। इस तरह से हम कह सकते हैं कि सप्तऋषियों का जीवन काल मनवंतर पर आधारित है। यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा अशुभ फल प्रदान कर रहा है तो शुभ मुहूर्त देखकर चंद्रमा की पूजा करने के पश्चात धारण करें। इस लॉकेट में शामिल शक्तियां आपको चंद्र दोषों से मुक्ति दिलाएंगी। सप्तऋषि का अर्थ क्या है? कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और भारद्वाज इन 7 ऋषियों को सप्तर्षि कहा जाता है। हर काल में अलग अलग सप्तर्षि होते हैं। ये मौजूदा काल के हैं। पद्म पुराण, विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण समेत कई धर्म ग्रंथों में सप्तर्षियों का उल्लेख मिलता है। सप्तऋषि का दूसरा नाम क्या है? विश्वामित्र, भरद्वाजौ सप्त सप्तर्षयो भुवन, अर्थात 7वें मनवंतर में सप्तऋषि इस प्रकार हैं वशिष्ठ, कश्यप, अत्रि, जमदग्नि, गौतम, विश्वामित्र और भारद्वाज। इसके अलावा अन्य पुराणों के अनुसार सप्तऋषि की नामावली इस प्रकार है। ये क्रमशः क्रतु, पुलह, पुलस्त्य, अत्रि, अंगिरा, वशिष्ठ और मरीचि है। सप्तर्षि 7 ऋषि ब्रह्मा के 7 मानस पुत्र हैं। वे एक ऐसी अवधि तक जीवित रहते हैं जिसे मनवंतर 306 720,000 पृथ्वी वर्ष के रूप में जाना जाता है। इस अवधि के दौरान वे ब्रह्मा के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं। सप्तर्षि का पता कैसे लगाएं? हम सप्तर्षि तारामंडल के संदर्भ में ध्रुव तारे की स्थिति का पता लगा सकते हैं। यदि सप्तऋषि के सूचक तारों को जोड़कर एक काल्पनिक रेखा खींची जाए और आगे बढ़ाया जाए तो यह स्वतः ही ध्रुव तारे की ओर इंगित कर देगी।
ध्रुवतारा या ध्रुवतारा दोनों एक ही हैं। उर्स मेजर तारामंडल या ग्रेट बियर तारामंडल का भारतीय नाम सप्तऋषि है। महान भालू तारामंडल हमें आकाश में जड़े बड़े करछुल या प्रश्न चिन्ह की याद दिलाता है। उर्सा प्रमुख तारामंडल या महान भालू तारामंडल में 7 चमकीले तारे होते हैं जो कुछ हद तक एक बड़े भालू के समान पैटर्न में व्यवस्थित होते हैं। कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और भारद्वाज इन 7 ऋषियों को सप्तर्षि कहा जाता है। हर काल में अलग अलग सप्तर्षि होते हैं। ये सप्तर्षि मौजूदा काल के हैं। पद्म पुराण, विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण समेत कई धर्म ग्रंथों में सप्तर्षियों का उल्लेख मिलता है। सप्तऋषि मंत्र: कश्यपोत्रिर्भरद्वाजो विश्वामित्रोथ गौतमः जमदग्निर्वसिष्ठश्च सप्तैते ऋषयः स्मृताः देहन्तु पापं सर्वगृह्णन्त्वर्ध्यन् नमो नमः। इस श्लोक में कश्यप, अत्रि, भारद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि, वशिष्ठ ऋषियों के नाम बताए गए हैं। प्राचीन काल में 7 ऋषियों का एक समूह था जिसे सप्तऋषि कहा जाता था। वेदों में इन 7 ऋषियों को वैदिक धर्म का संरक्षक माना गया है। इन्हीं ऋषियों के नाम से कुल के नामों का भी पता लगाया जाता है। इन ऋषियों पर ब्रह्मांड में संतुलन बनाए रखने और मानव जाति को सही राह दिखाने की जिम्मेदारी है। सप्तर्षि तारामंडल पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध हेमिस्फेयर के आकाश में रात्रि में दिखने वाला एक तारामंडल है। इसे फाल्गुन चैत महीने से श्रावण भाद्र महीने तक आकाश में 7 तारों के समूह के रूप में देखा जा सकता है। सप्तऋषि तारे कैसे होते हैं? इसमें 4 तारे चौकोर तथा 3 तिरछी रेखा में रहते हैं। इन तारों को काल्पनिक रेखाओं से मिलाने पर एक प्रश्न चिन्ह का आकार प्रतीत होता है। सप्तऋषि आश्रम कहां पर है? हर का पौड़ी से उत्तर दिशा की ओर 5 किलोमीटर दूर स्थित हरिद्वार के प्रसिद्ध आध्यात्मिक विरासत स्थलों में से सप्तऋषि आश्रम अपना विशिष्ट स्थान रखता है।